पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमास ने इसराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए और इसराइली चौकियों को तबाह करना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब ईरान ने फैसला कर लिया है कि हमास का साथ दिया जाएगा और हम इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। ये खबर रूसी एजेंसी ने ब्रेक की है और कहा है कि अगर ईरान इस जंग में कूद पड़ा तो एक आलमी जंग छिड़ जाएगी। दूसरी तरफ हमने आपको बताया था कि नेतन्याहू ने कहा है कि हम फलस्तीन की ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके पीछे क्या मामला है, इस पर बात करने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हम ऐसी तबाही लाएंगे कि दुनिया 50 साल तक इसको भूल नहीं सकेगी। दूसरी तरफ अमेरिका का बहरी बेड़ा भी इसराइल की मदद के लिए रवाना कर दिया गया है। प्यार दोस्तों, तुर्की के सदर उर्दगान ने कहा है कि इस किस्म की जंग जिसमें अमेरिका भी कूदे और ईरान भी और रूस भी दुनिया के लिए खतरनाक होगी और कोई है जो इनसे पूछे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। सब अपनी ही तबाही की जानिब जा रहे हैं। जब एक को मारा जाएगा तो जवाबन दूसरे को भी हलाक किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि एक को ही मारते चले जाएं और दूसरा खामोश बैठा रहे। अब जैसा कि ईरान ने कहा है कि हम इस जंग में शरीक होंगे, ये तीसरी आलमी जंग की जानिब बुलावे का ऐलान है। इस वक्त गजा में सूरत-ए-हाल इंतहाई मखदूश हो चुकी है। न बिजली है, न पानी है, न कोई खानका महफूज है और न ही कोई इमारत। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं। जाहिर है इनको पानी भी चाहिए और बिजली भी और सहूलियात जिंदगी भी। इस वक्त हर तरफ खौफो हरास फैलाया जा चुका है। इसराइल ने कहा है कि हमास ने हमारे 20,000 लोग मारे हैं तो हम इनके 20 लाख मारेंगे और फलस्तीन का नामो निशान मिटा देंगे। ईरान अगर इसमें शामिल होता है तो ईरान पर हमले किए जाएंगे और अगर अमेरिका आएगा तो रूस भी मैदान में उतरेगा और रूस के अड्डे शाम में मौजूद हैं और वहां से इसराइल और अमेरिका को निशाना बनाना रूस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह एक तरफ शाम से हमले होंगे तो दूसरी तरफ लबनान मैदान में होगा और तीसरी जानिब हमास राकेटों और मिसाइलों से चढ़ दौड़ेगा। प्यार दोस्तों, ईरान की प्रॉक्सी इतनी मजबूत है कि इसका जवाब ही नहीं है और इसलिए इसराइल ने अमेरिका से मदद की अपील की है और अब इसराइल का काम ये होगा कि गजा की पट्टी को तबाह कर दिया जाए। इस वक्त वहाँ जरूरियाती जिंदगी मिल नहीं रहे और दूध तक बच्चों के लिए नहीं मिल रहा। उर्दगान ने ये बात कही है कि इसराइली अज़ाइम खतरनाक हो चुके हैं और पूरे खित्ते को खून में नहलाने की प्लानिंग की जा चुकी है। नेतन्याहू ने कहा है कि हम पूरे खित्ते को बदल देंगे, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल तुला पड़ा है कि गजा की पट्टी में खून की नहरें बहा दे। अब रूस जब इस खित्ते में आएगा तो वो शाम से हमला आवर होगा, इसलिए कि इसके अड्डे शाम में हैं और इसकी फौजें शाम में मौजूद हैं। अब ये जो लड़ाई हुई है वो पूरी की पूरी आलमी जंग की जानिब जा रही है। शाम भी, तुर्की भी, ईरान भी और रूस भी और अमेरिका भी सब इसमें शामिल हो रहे हैं। ये जंग सिर्फ जगह की लड़ाई की है। अगर अब भी हम सोते रहे तो हम मुस्तकिल तौर पर मस्जिद अक्सा से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन अभी तक इस्लामी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जिसे OIC कहते हैं। इनका काम था कि फौरी तौर पर मीटिंग बुलाते और इसका क्या रद्द अमल दिया जा सकता है इस पर गौर गोज करते और इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने की बात की जाती, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी। प्यार दोस्तों, अब अमेरिका आ रहा है तो इसने लाजमी तौर पर नेटो को भी कहना है कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूँ और इसकी मदद के लिए जा रहा हूँ, इसलिए नेटो भी मेरे साथ शरीक हो। इस तरह सारा यूरोप भी इसराइल की हिमायत में खड़ा हो जाएगा, लेकिन मुसलमान मुल्कों को शर्म नहीं आएगी और फलस्तीन को जलने के लिए छोड़ देंगे। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि आसमान से एक आफत आई हुई है और ना कोई बाजार महफूज है और ना ही कोई घर महफूज है। इस वक्त इसराइल की नीयत इंतहाई खौफनाक हो चुकी है और इसराइल गजा को मुकम्मल तौर पर तबाह करने पर तुला हुआ है। अब जो खबरें आ रही हैं कि इस जंग का मरकज मुल्क शाम होगा और इसकी पेश गोइयां भी हमारी हदीसों में मिलती हैं। प्यार दोस्तों, अब गजा पर इतनी बमबारी की जा रही है कि एक मिनट का भी वक्फा नहीं हो रहा और फलस्तीनियों की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। प्यार दोस्तों, मामला ये है कि ये जंग प्री प्लानिंग थी और हमास को इसलिए रोका नहीं गया कि इनकी आड़ में हम जवाबी कार्रवाई का जवाब निकाल सकें और इन्होंने ये जवाब निकाल लिया है। अब वो शाम पर भी हमले करेंगे, लबनान पर भी अटैक होगा और गजा की पट्टी पर तो शदीद बमबारी की जा रही है और गजा के लोगों से कहा जा रहा है कि या तो यहाँ से निकल जाएं या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। प्यार दोस्तों, अब अमेरिका ने नेटो को
को भी बुला लिया है कि हम इसराइल का साथ देने जा रहे हैं, नेटो भी इस जंग में शरीक हो जाए। तुर्की ने वार्निंग जारी की है कि इसराइल खून की नदियां बहाना चाहता है और इसके लिए इसराइल ने बमबारी शुरू कर रखी है। अब अमेरिका F-35 के जरिए ईरान पर हमले करेगा और अगर ऐसा हुआ तो रूस कभी पीछे नहीं रहेगा। अगर अमेरिकी तैयारे ईरान की जानिब आए तो रूस अमेरिका की तबाही फेर देगा और इस तरह एक जंगी अजीम का सा माहौल बनेगा। शाम भी हमले कर रहा है और लबनान भी हमले कर रहा है। इसराइल का मुकम्मल तौर पर इरादा है कि फलस्तीन को फतह कर लिया जाए और अगर ये हो गया तो मस्जिद अक्सा हमेशा के लिए मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगी और इसके बाद मुसलमान हाथ मलते ही रह जाएंगे। प्यार दोस्तों, इस वक्त हमास और इसराइल की जंग में अक़वाम मुत्तहिदा के 11 बंदे मारे जा चुके हैं और इसराइल को रोका जा रहा है, लेकिन इसराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसका बयान है कि हमने बदला लेना है, हम एक यहूदी के बदले हजारों मारेंगे। नाज़रीन, रूसी सदर पुतिन ने बयान दिया है कि अमेरिका को तो सुलह करवानी चाहिए थी और इसके बरक्स वो लड़ाई में खुद भी कूदने जा रहा है और अगर अमेरिका ने ये काम कर दिया तो हम भी अमेरिका को देख लेंगे। नाज़रीन, मामला ये है कि जब इसराइल 22 लाख लोगों को हलाक करने की कोशिश कर रहा है तो इसकी नजर में और किसी की क्या कदर होगी। इसराइल बार बार ये कह रहा है कि हमने फलस्तीन को सफाई हस्ती से मिटा देना है और गजा को फतह करना है और मस्जिद अक्सा पर 3rd टेम्पल बनाना है। अब सोचने की बात ये है कि जब हमास ने इसराइल पर हमले किए थे तो इनको रोका क्यों नहीं गया? क्या इनकी दिफाई टेक्नोलॉजी फेल हो गई थी? नहीं, कोई नाकाम नहीं हुई थी, बल्कि हमास को खुद मौका दिया गया था कि हमला किया जाए और हमारे बंदे मारे, ताकि हम दुनिया को कह सके कि देखो हमास ने क्या किया है और हम हमास से इसका बदला लेने का हक रखते हैं। इसके बाद हम फलस्तीन का सफाया कर देंगे और कोई हम पर एतराज न कर सके। इसलिए हमारे पास जवाब है कि हमासियों ने हमारे 2500 बंदे मार दिए हैं और अब हम इनके 25 लाख मारेंगे। इस वक्त मस्जिद अक्सा शदीद खतरे में है और अगर इस जंग को रोका ना गया तो इसके बाद कोई मस्जिद अक्सा को इसराइल से नहीं ले सकेगा और अब भी अगर मुसलमानों को होश ना आया तो फिर कभी नहीं आएगा और पछतावे के सिवा कोई चारा नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, इस वक्त क्या यूरोप क्या अमेरिका सब इसमें कूदने की कोशिश कर रहे हैं। ये जंग खत्म होती दिखाई नहीं देती। चीन ने अगरचे कहा है कि मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन इसराइल इस तरफ नहीं आ रहा, इसलिए कि इसकी प्लानिंग ही यही थी कि जंग छेड़ी जाए और हम फलस्तीन को फतह करने का जवाब हासिल कर सके। आने वाले वक्त में सियोनी ताकतें फलस्तीनियों पर कौन सा नया जुल्म ढाने वाली हैं, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी समझ में आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।